नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुन स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज में। तो चलिए जानते हैं आज की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार ने निक्की प्रधान और सलीमा टेटे को 50-50 लाख रुपए के साथ लैपटॉप, स्कूटी और मोबाइल भी दी। 3000 स्क्वायर फीट में घर भी बनवाएगी। झारखंड पहुंचते ही ओलंपियन बेटियों पर सौगातों की बरसात शुरू हो गई है। झारखंड सरकार की ओर से टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी रही निक्की प्रधान और सलीमा टेटे को 50-50 लाख रुपए का चेक दिया गया। इसके अलावा इन्हें एक स्कूटी, एक लैपटॉप और स्मार्टफोन भी दिया गया। प्रोजेक्ट भवन में बुधवार को आयोजित सम्मान समारोह में सीएम हेमंत सोरेन ने दोनों के लिए पक्का घर बनवाने की भी घोषणा की है। कहा यह घर इसकी मनपसंद की जगह और उनके मन माफिक डिजाइन का बनाया जाएगा। 3000 स्क्वायर फीट में मकान तैयार किया जाएगा। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने इस बात की भी घोषणा की है कि अगर हमारे खिलाड़ी और कोच के साथ खेल के दौरान कोई आकस्मिक घटना घटती है तो उनके अस्पताल का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। उन्होंने कहा कि जीवन यापन और जिंदगी जीने के लिए सपोर्ट सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यपाल से मिलकर लॉ कॉलेज का नाम बदलने की मांग। लॉ कॉलेज धनबाद का नाम बदलकर स्वर्गीय राजकिशोर महतो के नाम पर करने का मामला आजसू छात्र संघ ने राज्यपाल रमेश बैस के सामने उठाया है। कोयलांचल प्रभारी हीरालाल महतो के नेतृत्व में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। राज्यपाल ने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री से इस संबंध में चर्चा की जाएगी। प्रतिनिधि मंडल में विशेष रूप से आजसू सुप्रीमो ससिल्ली विधायक सुदेश महतो भी शामिल थे। प्रतिनिधि मंडल में शामिल अन्य लोगों में आजसू छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष गौतम सिंह, आजसू के जिला अध्यक्ष शेखर महतो, आजसू के लॉ कॉलेज अध्यक्ष फुलचंद महतो, पीके राय कॉलेज अध्यक्ष विश्वजीत महतो, प्रमोद महतो समेत अन्य मौजूद थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्राइवेट स्कूलों से तौबा कर बच्चों ने किया सरकारी विद्यालयों का रुख। ये है खास वजह। प्राइवेट स्कूलों से तौबा कर सरकारी स्कूलों का रुख। जी हां, पूर्वी सिंहभूम के पोटका इलाके में तकरीबन 6 दर्जन बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूलों में दाखिला ले लिया। इसकी वजह खास है। कोरोना काल में रोजगार धंधे पर आफत आई तो बच्चों की भारी भरकम फीस जुटाने में अभिभावकों को दिक्कत पेश आने लगी। अंत में बच्चों का नाम वहाँ से कटाकर सरकारी स्कूलों में दाखिला कर लेना बेहतर समझा। 65 बच्चों ने प्राइवेट विद्यालय से नाम कटवाकर सरकारी विद्यालयों में वर्ग 1 से लेकर 8 तक में नामांकन कराया है। सबसे ज्यादा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से 23 बच्चों ने अपने नाम कटवा लिया है। वहीं दूसरे नंबर पर विद्या भारती से 21 बच्चों ने विभिन्न वर्गों से अपना नाम को कटवाया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में 2 उग्रवादी संगठनों के बीच गोलीबारी। 11 अगस्त झारखंड के पलामू जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में बुधवार को 2 विरोधी उग्रवादी संगठनों के बीच जबरदस्त गोलीबारी हुई। हालांकि किसी के हताहत होने की अभी पुष्टि नहीं हो सकी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उग्रवादी गुटों के बीच यह गोलीबारी गढ़वा जिले के सीमावर्ती गाँव सुग्गी के पास हुई, जहाँ तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी और झारखंड जनमुक्ति परिषद के हथियारबंद दस्तों के बीच जमकर गोली चली। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामगढ़ में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत। घर के पास ही तालाब में नहाने के दौरान हुआ हादसा। पानी में दिखा शव तो लोगों की हुई घटना की जानकारी। गोला थाना क्षेत्र स्थित तोयर गांव में बुधवार को तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों ही पड़ोसी थे और नहाने के लिए घर से कुछ ही दूर स्थित तालाब गए थे। बच्चों के काफी देर तक घर वापस नहीं आने के बाद लोगों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया तो दोनों का शव पानी में तैरता दिखा। फौरन लोग दोनों को अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से पूरे गाँव में शोक की लहर है। मृतकों में निवारण महतो उर्फ चरका महतो की बेटी पूजा कुमारी और सुरेंद्र प्रसाद का बेटा कौशल कुमार शामिल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 54 विधायकों पर दर्ज है आपराधिक मामले। जाने किस पार्टी के विधायक हैं सबसे ज्यादा। राज्य विधानसभा में चुनकर आए 81 विधायकों में से 44 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी राज्य के 54% विधायकों पर मामले दर्ज हैं। इनमें से 34 विधायकों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। गंभीर आपराधिक यानी दुष्कर्म, हत्या, हत्या के प्रकाश आदि के मामले दर्ज हैं। संबंधित विधायकों ने चुनाव के दौरान आयोग में दिए गए अपने शपथ पत्र में इसका आलेख किया है। झाविमो से 3 विधायक चुनकर आए थे, जिसमें बाबूलाल मरांडी भाजपा में शामिल हो गए। वहीं प्रदीप यादव और बंधु तिर्की कांग्रेस में चले गए। झाविमो विधायक के रूप में इनके द्वारा दायर शपथ पत्र में विभिन्न मामलों की जानकारी दी गई। इस तरह देखें तो बाबूलाल मरांडी को जोड़ने पर भाजपा के 13 विधायक और कांग्रेस के प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को शामिल कर लिया जाए तो कांग्रेस के 10 विधायक पर मामले चल रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब 1ली से 8वीं कक्षा को खोलने के लिए उठने लगी मांग। कक्षा 9वीं से 12वीं तक स्कूल खोलने के सरकारी आदेश के बाद अब प्राइवेट स्कूलों ने 1ली से 12वीं तक विद्यालय खोलने की मांग करने लगे हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन झारखंड के कोर कमेटी ने स्कूल खोलने को लेकर आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। इस संबंध में एक बैठक भी आयोजित की गई।
जिसमें आंदोलन को सफल बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में कोर कमेटी के सदस्यों ने इस बात को प्रमुखता से रखा कि कोविड-19 के मामले में काफ़ी कमी आ गई है, जिसके देखते हुए अब स्कूल खोलना आवश्यक हो गया है। फिलहाल स्कूल की ओर से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं संचालित हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, सिर्फ एक राज्य ने ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों के बारे में बताया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि अभी तक किसी भी राज्य ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मौत की सूचना नहीं दी है। सिर्फ पंजाब ने 6 मौतों के लिए ऑक्सीजन की कमी पर शक जताया है। ऑक्सीजन की कथित कमी से मौतों का मामला संसद में उठने के बाद केंद्र ने ऐसी सौगातों पर राज्यों से आंकड़ा मांगा था। यह सूचना एकत्र करके 13 अगस्त को मानसून सत्र के समाप्त हो जाने से पहले संसद में पेश किया जाना था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम ने सलीमा टेटे व निक्की प्रधान को किया सम्मानित। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन से भारतीय महिला हॉकी टीम की 2 सदस्यीय खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान बुधवार को झारखंड लौटी। राज्य लौटने पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर खेल मंत्री हफीजुल हसन ने उनका स्वागत किया। वहीं एयरपोर्ट में ही सलीमा टेटे की मां ने उन्हें गले लगाते वक्त भावुक हो गई। यहां से दोनों प्रोजेक्ट भवन गई, जहां सीएम हेमंत सोरेन उन्हें सम्मानित कर 50-50 लाख रुपए का चेक, स्कूटी, स्मार्टफोन और लैपटॉप दिया। इसके अलावा सरकार दोनों खिलाड़ियों को पक्का मकान देगी। सीएम ने कहा कि खेल के दौरान घटना होने पर खिलाड़ियों का इलाज सरकार कराएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद शहर में पलक झपकते ही हो रही है बाइक की चोरी। पुलिस की परेशानी बढ़ी। आंख बंद डिबिया गाइड की कहानी सुनी होगी। ठीक इसी तरह पलक झपकते ही शहर में बाइक चोरी की घटना हो रही है। पिछले कुछ दिनों से बाइक चोरी की घटना चरम पर है। हर रोज कहीं न कहीं से बाइक चोरी के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। धनबाद में यह वारदात काफी बढ़ गई है। शहर के अधिकांश थाना क्षेत्र में हर 1-2 दिन पर बाइक चोरी की घटना की शिकायत थाना पहुंच रही है, पर पुलिस बाइक लुटेरों को पकड़ने में पूरी तरह असफल है। आलम यह है कि लोग शहर में कहीं भी बाइक लगाने से पहले 10 बार सोचते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पारा शिक्षिका पर गंदी नजर रखने की सजा। हेडमास्टर को जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बचमगुट्टू के हेडमास्टर को ग्रामीणों ने जूते चप्पल की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया है। ग्रामीणों ने हेडमास्टर पर संगीन आरोप लगाए हैं। कहा है कि बार बार समझाने के बाद भी नहीं माने तो उन्हें सामाजिक दंड देने का फैसला किया गया। हेडमास्टर पारा शिक्षिका पर गंदी नजर रखते थे एवं प्रताड़ित कर रहे थे। हालांकि हेडमास्टर ने आरोप को गलत बताया है। ग्रामीणों ने कहा है कि पारा शिक्षिका की नियुक्ति को अवैध बताकर हेडमास्टर रमेश चंद्र महतो लगातार मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। जब पारा शिक्षिका ने गंदी नजर रखने की बात कही तो मंगलवार को गुस्सा फूट गया। ग्रामीणों ने विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक रमेश चंद्र महतो को जूते चप्पल की माला पहनाकर पूरे गाँव में घुमाया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10वीं व 12वीं में फेल होने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा एक और मौका। होगी वार्षिक परीक्षा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जारी किए गए 10वीं व 12वीं के परीक्षा परिणाम को लेकर छात्र संगठनों का विरोध जारी है। अखिल झारखंड छात्र संघ के प्रदेश सचिव ज्योत्सना करकेट्टा तथा कोल्हान प्रमंडल अध्यक्ष हेमंत पाठक के नेतृत्व बुधवार को छात्र नेता के एक प्रतिनिधि मंडल ने जैक अध्यक्ष अरविंद प्रसाद से मुलाकात की। उन्हें छात्रों की समस्याओं से अवगत कराया। प्रदेश सचिव ज्योत्सना करकेट्टा ने कहा कि जिस तरह झारखंड में 10वीं व 12वीं के छात्रों के साथ यह अन्याय हुआ है, इस पर आजसू छात्र संघ मुखर है। यह छात्र किसी तरह से परीक्षा में पास होंगे। इसका एक वर्ष किस प्रकार बर्बाद होने से बचाया जा सकेगा, इस विषय में काउंसिल को विचार करना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुल सकती है रेलवे में घपले घोटाले की पुरानी फाइल। रेलवे की विजिलेंस विभाग में शिकायत के बाद जांच हो भी गई तो कार्रवाई में काफी वक्त लग जाता है। कई ऐसे मामले होते हैं जो वर्षों तक पेंडिंग रह जाते हैं, पर अब ऐसा नहीं होगा। दूसरों पर जांच का चाबुक चलाने वाले विजिलेंस अधिकारियों पर रेलवे बोर्ड की चाबुक चल गई है। नई व्यवस्था के तहत अब इन्हें समय सीमा पर पूरी करनी होगी। इस मामले में रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर विजिलेंस इंजीनियरिंग ने सभी जोन के मुख्य विजिलेंस अधिकारी और SDGM को आदेश जारी कर दिया है। कहा गया है कि 23 तक बताएं सबसे पुराना केस और सबसे ताजा मामला। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के नए म्यूटेंट की जांच होगी आसान। रिम्स रांची में आई कोबास मशीन। जाने कब से ये सुविधा हो सकेगी शुरू। रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में कोबास मशीन आ गई है। मशीन को कंपनी द्वारा इंस्टॉल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस कंपनी से जांच शुरू होने के बाद कोरोना के नए म्यूटेंट की जाँच के लिए सैंपल को भुवनेश्वर या देश के अन्य शहरों के लैब में भेजे जाने की बाध्यता खत्म होगी। सैंपल की जाँच रिपोर्ट के लिए महीने भर का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि कोबास मशीन से कोरोना के नए स्ट्रेन के
अलावा सभी प्रकार के वायरल की जांच आसानी से रिम्स में होगी। मशीन से एक दिन में करीब 1200 सैंपल की जांच होगी। कोवास मशीन से जांच शुरू करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को भी प्रशिक्षित किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सामाजिक न्याय मार्च पिछड़ों को आरक्षण के लिए आजसू का अभियान 1040 गांवों तक पहुंची पार्टी। रांची वार्ता झारखंड में सामाजिक न्याय की मांग के साथ आजसू पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर पिछड़ों को गोलबंद कर रहे हैं। मार्च के चौथे दिन तक पार्टी 1040 गाँव तक पहुँच चुकी है। आजसू के पंचायत एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रत्येक दिन अलग अलग गाँव जाकर स्मरण पत्र हस्ताक्षर ले रहे हैं। यह कार्यक्रम 7 दिनों तक जारी रहेगा। आजसू के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा है कि पार्टी का यह मानना है कि झारखंड में पिछड़ों को राष्ट्रीय मानक के आधार आरक्षण मिलना संवैधानिक अधिकार से जुड़ा मामला है। आरक्षण सिर्फ आर्थिक नहीं, प्रतिनिधित्व और भागीदारी का भी सवाल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पत्थर कारोबारियों की समस्याओं का होगा समाधान। साहिबगंज जिले के पत्थर कारोबारियों की समस्याओं का समाधान होगा। उन्हें अनावश्यक कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना होगा। इसके लिए अधिकारियों से बात करेंगे। कारोबारियों को भी चाहिए कि वे भी नियम कानून के दायरे में काम करें। विशेष बातचीत के दौरान सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने यह जानकारी दी है। उन्हें जिले में पिछले 3 साल से पत्थर खदानों की लीज पर लगी अघोषित रोक की वजह से 100 से अधिक आवेदनों के लंबित पड़े होने की ओर ध्यान आकृष्ट कराया तो उन्होंने कहा कि यह गंभीर मुद्दा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस संबंध में अधिकारियों से जानकारी लेंगे। उन्होंने माना कि लीज की जटिल प्रक्रिया की वजह से कुछ लोग अवैध खनन में जुटे हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला के सदर हॉस्पिटल में मरीज को देखने शराब लेकर पहुंचा दोस्त, जमकर चली पार्टी। नर्स के मना करने पर काटा बवाल। गुमला के सदर हॉस्पिटल में मंगलवार की रात को अजीबोगरीब घटना घटी। हॉस्पिटल में भर्ती मरीज को देखने के लिए उनका दोस्त शराब लेकर पहुंच गया। वह नशे में धुत था। हिलते डुलते शराब की बोतल लेकर मरीजों के वार्ड में पहुँच गया। इसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती मरीज के कई परिजन ने वार्ड में ही मिलकर शराब पी। नर्स ने शराब पीने से मना किया तो नशे में धुत लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने किसी प्रकार मामले को शांत कराया। जानकारी के अनुसार सदर हॉस्पिटल में भर्ती मरीज को देखने के लिए पहुंचे उसके नशेड़ी मित्र ने बोतल में शराब लेकर इलाजरत मरीज के पास पहुंचा, जिसके बाद सभी भर्ती मरीजों के बीच बैठकर अन्य मरीज के वृद्ध परिजनों के साथ महफिल जमाई, जिसकी सूचना पर ड्यूटी में तैनात नर्स मधु कुजूर पहुंची। शराब पार्टी को देख नर्स ने ड्यूटी पर लगे गार्ड को भी सूचना देकर बुलाया, जिसके बाद नशेड़ी को खदेड़ा गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना काल में वितरण के लिए गढ़वा के एफसीआई गोदाम में रखा 20 क्विंटल चना सड़ा। चावल में भी लग गए कीड़े। एक तरफ जहां कोरोना से प्रभावित कई लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं, वहीं दूसरी ओर कोरोना काल में जब पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, तब जन वितरण प्रणाली के माध्यम से गढ़वा के कार्डधारियों के बीच वितरण के लिए मिला करीब 20 क्विंटल चना गोदाम में रखा सड़ गया है। इस चने को साल 2020 में राशन कार्डधारियों के बीच वितरण किया जाना था। इसके अलावा चावल में भी कीड़े लगने लगे हैं। गढ़वा प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित एफसीआई के गोदाम से गढ़वा व डांडा प्रखंड के जन वितरण प्रणाली के डीलरों ने इसका उठाव किया था और प्रत्येक कार्डधारियों के बीच 2-2 किलो के हिसाब से वितरण किया गया था। लेकिन वितरण के लिए प्राप्त करीब 40-50 बोरा यानी करीब 20 क्विंटल चने का उठाव ही नहीं किया गया। साल भर से ज्यादा समय तक गोदाम में ही पड़े रहने से चना सड़ गया। सड़े चने की यह स्थिति है कि इसे पशुओं को भी खिलाने के लायक भी नहीं रहा। गोदाम में रखे चने में कीड़े लग गए हैं और उससे बदबू भी आ रही है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।